दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डीके रॉय है और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ सीसीएनए का कंप्लीट एक लैब सीरीज लेकर। 2.5 से 3 घंटे के अंदर में मैं आप लोगों को कंप्लीट सीसीएनए का लैब दिखाने वाला हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हर उस प्रोफेशनल के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो नेटवर्क में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं। होता क्या है कि सीसीएनए जैसे कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम लोगों को 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं और इसके कंप्लीट एक सीरीज होता है जहां पर जाके आपको राउटर क्या है, स्विच क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, स्विचिंग किस तरह से काम करते हैं, आईपी सर्विसेज क्या है, इन सारे चीज़ों को समझने में एक आपको अच्छा खासा टाइम लगता है और उसके बाद आप 1 बाय 1 लैब को डेमोस्ट्रेट करते हैं। और जब आप लैब को डेमोस्ट्रेट करते हैं तो उसी समय आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप ये 3 महीने में सारी चीज़ों को जाके कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास एक कंटिन्यूशंस में सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस बात को हम लोगों ने कहीं ना कहीं एड्रेस किया है कि क्यों ना एक कंप्लीट लैब का सीरीज बना दिया जाए, तो कोई भी प्रिपरेशंस करने वाले को किसी भी लैब में यदि उनको डेमोस्ट्रेशंस में कहीं पर इशू हो रहा है तो वो आराम से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद उनको सारे चीज़ों का वहाँ पर एक ही जगह सॉल्यूशंस मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, राउटिंग, स्विचिंग, आईपी सर्विसेज, आईपी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं और वैन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, ये लगभग 28 से 30 लैब होते हैं। सारे लैब को मैं 1 बाय 1 आप लोगों के सामने डेमोस्ट्रेट करके दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और डेफिनेटली ये आपके करियर में एक माइलस्टोन, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, आपके लिए माइलस्टोन एक साबित होने वाला एक कदम है जो 2 से 3 घंटे के अंदर में आपको कंप्लीट एक सीरीज मिलने जा रहा है। ठीक है, तो बिना हम लोग टाइम को वेस्टेज किए हुए सबसे पहले सीधी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में और लैब को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ जस्ट मैं आप लोगों को बता दूं, यदि किसी को भी थ्योरेटिकली इसमें प्रिपरेशंस में कहीं ना कहीं इशू है, ये थ्योरी के लिए नहीं है। थ्योरी के लिए आपको अलग से मैंने सीरीज अभी स्टार्टिंग किए हैं, आपको 1 बाय 1 सारे वीडियो को देखने हैं और वहाँ पर आपको जो एक इंफॉर्मेशन को गेन करने वाली बात है कि आपको एक टॉपिक का कंसेप्ट बिल्ड करना है, वो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, मैं हाजिर हूँ अपनी स्क्रीन के साथ में। स्टार्ट करते हैं हम लोग सीसीएनए का कंप्लीट सीरीज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर्स में स्विचिंग वाले जो पार्ट हैं उनको किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस किया जाता है। तो हमारे स्क्रीन में आप देख सकते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर्स मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इनको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अभी ये 2020 के जो वर्जन्स हैं, मैं हेल्प से आप लोगों को दिखा दूँ, मैं जो पैकेट ट्रेसर्स यूज कर रहा हूँ ये हमारा 2020 के वर्जन्स हैं। ठीक है, 7.3.1। आप इससे या इसके न्यूअर जो भी वर्जन्स आपको अवेलेबल मिलते हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर्स के अंदर में आप सबसे पहले ये नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर में राउटर मिल जाएंगे, अलग अलग सीरीज के यहाँ पर राउटर है। आप नीचे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको स्विच मिल जाएंगे, उसके बगल में आपको हब है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, यहाँ से आपको सिक्योरिटी डिवाइसेस भी मिलते हैं, क्लाउड है। तो हम लोगों को सबसे पहले स्विचिंग कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ से मैं स्विच के ऊपर में क्लिक कर लिया। जैसे ही आप स्विच के ऊपर में क्लिक करते हैं आपको मल्टीपल सीरीज के स्विच अवेलेबल मिल जाते हैं। मैं सीसीएनए के लैब के लिए जिस स्विच को चूज कर रहा हूँ वो है 2960। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट 2960 इज ए ग्रेट टू डेमोस्ट्रेट द सीसीएनए लेवल लैब। तो यहाँ से 2960 स्विच को मैं ले लेता हूँ और इसके अलावा हमको कुछ एंड यूजर डिवाइस चाहिए, तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं पीसी के ऊपर में। एक हमको पीसी चाहिए इस स्विच को मैनेज करने के लिए और कुछ पीसी ले लेते हैं जिससे हम अपने एंड यूजर कनेक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पीसी ले लिया, दिस इज PC1, दिस इज PC2 और इस पीसी को हम लोग नाम दे देते हैं कंसोल पीसी। यहाँ से हम लोग इस स्विच को मैनेज करेंगे। मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको केबल के ऊपर में क्लिक करना है। केबल के ऊपर में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कंसोल केबल दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली आपके सिस्टम से स्विच के कंसोल पोर्ट में जाके कनेक्ट होते हैं और आप अपने कमांड के टर्मिनल में जो भी कमांड सप्लाई करते हैं, आप अपने पीसी के टर्मिनल में जो भी कमांड सप्लाई करते हैं
वो आपके स्विचेस में जाके उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल केबल लेते हैं और सीधा क्लिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से RS232 पोर्ट। ये एक्चुअल में पीसी के सीरियल पोर्ट हैं और यहाँ से स्विच में आपको कंट्रोल में क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको यहाँ से दूसरे केबल लेना है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। इससे आप यहाँ मल्टीपल फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं, 2960 में 24 फास्ट इथरनेट के पोर्ट लगे हुए हैं और 2 गीगाबिट के पोर्ट लगे हुए हैं। फास्ट इथरनेट पोर्ट में 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होते हैं एंड गीगाबिट में 1000 Mbps से डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ से मैं 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट से 2 डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ। आपको बार बार केबल नहीं लेना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके भी केबल ले सकते हो, तो आपको बार बार नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि मैंने दोनों डिवाइस के लिए 2 अलग अलग बार क्लिक करके केबल को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले के लिए एक नाम दे देता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी रहे। इसका मैं नाम डाल देता हूँ LAN 1 और यहाँ पर हम लोग नेटवर्क सेट कर देते हैं 1.0 और इसकी सबनेट मास्क जो होगा वो होगा 255.255.255.0। CIDR वैल्यू में इसको हम लोग /24 बोलते हैं। और इस पीसी के अंदर में आपको जो आईपी एड्रेस सेट करना है वो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ 192.168.1.1 और इसके अंदर में हम लोग सेट करने वाले हैं 192.168.1.2। ठीक है। और स्विच को मैनेज करने के लिए हम लोगों को एक आईपी सेट करना है, तो उनके लिए भी हम लोग एक आईपी डाल देंगे 192.168.1.1। कुछ भी डाला जा सकता है बट मैंने इजी एंड बहुत सिंपल आईपी एड्रेस के स्कीम को इसके लिए चुना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीसी के ऊपर में चलते हैं, क्लिक करना है पीसी के ऊपर में। इसके बाद आपको जाना है डेस्कटॉप में, देन आईपी कॉन्फ़िगरेशंस की यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। आपको जाके यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करना है 192.168.1.1। देन आपको डिफॉल्ट गेटवे सेट करने हैं 1.254। करेक्ट। देन आप इनको कॉपी कर लो। ठीक है। तो आप दूसरे पीसी में जाके सिंपली Ctrl+C Ctrl+V का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, इससे आपकी टाइम बच जाएगी। तो ये इसको मैंने डाल दिया 1.2 और गेटवे में डाल देता हूँ 1.254। दोनों पीसी के अंदर में मैंने आईपी सेट कर दिए हैं। इसके बाद में यहाँ से इनको पिंग कर लेता हूँ 192.168.1.2। ये मेरी खुद की आईपी है। देन मैं पिंग करने वाला हूँ 1.1। आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने स्विच के ऊपर में अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं किए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी स्विच बाय डिफॉल्ट रेडी टू यूज इन्वायरमेंट में आते हैं। आप स्विच में कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं भी करते हैं तब भी आप एंड यूजर को कनेक्ट करेंगे। केबल एयर कनेक्टर आपको प्रॉपरली कनेक्ट करने हैं, आईपी एड्रेस सेट करना है, देन आपके डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यदि सब कुछ हो ही जाए तो फिर स्विच को कॉन्फ़िगर क्यों करना है, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट स्विच में आपको सिर्फ एक वर्चुअल लैन मिलते हैं। आप एक स्विच को मल्टीपल वर्चुअल लैन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पोर्ट के सिक्योरिटी आप डाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे तमाम फीचर्स हैं जो सिस्को के 2960 स्विच में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वो बाय डिफॉल्ट नहीं होते। तो इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए चलते हैं। कहाँ चलना है, हमको चलना है कंसोल पीसी में। आपको ध्यान में रहे ये जो कंसोल वाली केबल है, यहाँ से जब हम इनको कॉन्फ़िगर करेंगे तो इनको बोला जाएगा कंसोल से कनेक्टिविटी। ठीक है। और इन दोनों सिस्टम में से किसी से भी यदि हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे तो इनको बोला जाएगा नेटवर्क बेस्ड कनेक्टिविटी या एक्सेस। तो मैं यहाँ नेटवर्क एक्सेस लिख दे रहा हूँ। इनके लिए 2 प्रोटोकॉल अवेलेबल है, आइदर हम लोग टेलनेट यूज कर लेंगे या तो हम लोग SSH यूज कर लेंगे। दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। हालांकि SSH जो होते हैं वो सिक्योर होता है, क्योंकि जो भी डेटा पैकेट को वो यहाँ से स्विच तक सेंड करेगा उनको वो सेंड करने के पहले डेटा को इनक्रिप्ट कर देंगे। तो इन बिटवीन यदि उस पैकेट को कोई यदि कैप्चर करते हैं तो वो देख नहीं पाएंगे कि इस डेटा हेडर के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो लैन में आप टेलनेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको पब्लिक इंटरनेट से अपने डिवाइस को एक्सेस करना है तो डेफिनेटली आपको SSH यूज करना चाहिए। टेलनेट इज नॉट ए गुड चॉइस टू यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्विच को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। मैं पीसी के ऊपर में चलता हूँ, डेस्कटॉप में चलता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर में आपको यहाँ पर टर्मिनल मिल जाते हैं, देन आप ओके कर दो। यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज थोड़े से बड़े किए हुए हैं पहले से। आपको यदि फॉन्ट साइज नहीं पता है तो आप इनके एडिट में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने से आपको मिल जाएंगे प्रेफरेंस। प्रेफरेंस से जाके आपको 2 काम कर लेने हैं। एक तो कर लेना है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल,
तो इससे क्या होगा कि किस पोर्ट से कौन से डिवाइस कनेक्टेड है वो आप देख सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़, आपको फॉन्ट में आना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 के साइज में होता है, मैंने इनको ऑलरेडी 14 करके रखा है। तो ये दो चीज़ आपको सेटिंग करना है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं सीधे टर्मिनल, ओके करते हैं। स्विच में आप सबसे पहले जिस जगह आते हो, इसको स्विच ग्रेटर देन इस तरह का सिंबल आएगा, दिस इज कॉल्ड यूजर एक्सेप्ट मोड। इस मोड में आने के बाद आपको एक कमांड सप्लाई करना होता है, दैट इज कॉल्ड एनेबल। एनेबल कमांड देने के बाद आपका ये जो प्रॉम्प्ट है ये चेंज हो जाएगा। अब आप हैश के साथ हो, दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में आप अलग अलग शो कमांड चला सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चला के दिखा रहा हूँ शो वर्जन्स। इससे आप स्विच के कौन से वर्जन्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। 2960 इसके वर्जन्स हैं, iOS का इमेज का वर्जन्स है 12.2, 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट लगे हुए हैं, 2 गीगाबिट के पोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। आपके कॉन्फ़िगरेशंस क्या चल रहे हैं उसके लिए आप शो रनिंग कॉन्फ़िग चला सकते हैं, रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग। तो आप पूरे कॉन्फ़िगरेशंस इसके अंदर में क्या है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, तो जितने भी शो कमांड है वो आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने के लिए आप कॉपी या राइट कमांड आप प्रिविलेज मोड में चला सकते हैं। कोई भी अर्लियर कॉन्फ़िगरेशंस हो उनको आपको रिमूव करना है, वो भी आप प्रिविलेज मोड में कर सकते हैं। यानी प्रिविलेज एक ऐसे मोड में है जिस मोड में आके आपको कुछ प्रिविलेज मिलता है। आप सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, बट कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको ग्लोबल मोड जाना है। तो ग्लोबल मोड जाने के लिए आपको टाइप करना है यहाँ पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, आप कौन देके आप टैब प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली ले लिया, देन आप टी के साथ में यदि टैब प्रेस करते हैं टर्मिनल ऑटोमेटिकली ले लिया। आप पूरा कमांड नहीं भी करते हैं तब भी आप ग्लोबल मोड में पहुंच गए। यहां से आप एग्जिट करते हैं, फिर से आप आ जाएंगे प्रिविलेज मोड में। यहां से आप एग्जिट करते हैं तो फिर से आ जाएंगे यूजर एक्सेप्ट मोड में। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको जाना है यूजर एक्सेप्ट मोड, एनेबल कमांड देना है, प्रिविलेज मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड देना है, देन आप ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाते हैं। तो अभी हम लोग फिर से एनेबल कमांड चलाते हैं। मैं प्रिविलेज मोड में आ गया, इसके बाद मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल चलाने वाला हूँ। कॉन्फ़िगर जब टर्मिनल में इसमें रन करूँगा तो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में आ जाएंगे। अब ये यदि पूरी कमांड आप नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िग भी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्फ़िग किस तरह से काम करते हैं, इसको पहले हम लोग थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो आप देखो, आप CON देके टैब प्रेस करो आपको नहीं आएगा, तो आप पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दो। आप देखो यहाँ पर क्या क्या दिखा रहे हैं। CON से कॉन्फ़िगर भी हो सकते हैं और कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो जब आप CON देते हैं तो आपके डिवाइस को समझ में नहीं आता है कि आप कौन से कमांड देना चाहते हैं, बट जैसे ही आप CONF देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप कौन सा देना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर। CONN जब आप देते हैं वो समझ जाते हैं कौन सा देना चाहते हैं, तो कनेक्ट। आप टैब मारोगे ले लेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं कौन स्पेस T कर दिया। अब मैं ग्लोबल मोड में हूँ। आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के भी आ सकते हैं और नॉर्मली कौन स्पेस T दे के भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक कमांड चलाने वाले हैं होस्ट नेम, इसके बाद में इसका नाम डालने वाला हूँ SW1। आप कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब आप देखो स्विच जो था इसका नाम उसको चेंज करके SW1 कर दिया गया, राइट। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड मुझे सेट करने हैं। तो इनके कंसोल कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जाना है लाइन कंसोल 0। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में सिर्फ एक कंसोल पोर्ट होते हैं, इसलिए मैंने डाला लाइन कंसोल 0। यहाँ पर जाके आपको पासवर्ड सेट करने हैं, तो कमांड आप डाल दो पासवर्ड स्पेस CCNA, देन आप यहाँ पर डाल दो लॉगिन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई कंसोल से यूजर लॉगिन करेगा उनको CCNA पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कंसोल को प्रोटेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ टेलनेट कोई यूजर करे, उनके लिए भी एक पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ से आपको आना है लाइन VTY का मतलब होता है वर्चुअल टर्मिनल। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो आप 0/15 यानी कि टोटल 16 यूजर एट द सेम टाइम आपके स्विच को थ्रू द रिमोट टेलनेट या SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर 0 डाल दो तो एक यूजर कर पाएंगे, 0/1 डालते हैं तो 2 यूजर कर पाएंगे। सिस्को के पुराने सीरीज के स्विच में 0/4 यानी कि टोटल 5 यूजर का टेलनेट या SSH के थ्रू एक्सेस करने का अपॉर्चुनिटी होता है। अब भी हम लोग मैक्सिमम 0/15 डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ
CCNP, आप कुछ भी अपने मर्जी से दे सकते हैं, देन लॉगिन। इसके बाद आपको एग्जिट करना है। तो मैंने टेलनेट से एंट्री करेगा उनके लिए पासवर्ड डाल दिया CCNP, कंसोल से लॉगिन करेंगे उनके लिए पासवर्ड डाल दिया CCNA। अब इसके अंदर में हम लोग नेक्स्ट काम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट काम हम लोगों को ये करना है कि इसके कंसोल से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कंसोल या टेलनेट से हम यूजर एक्सेस मोड में आएंगे, देन मुझे प्रिविलेज मोड में जाना है, जहाँ पर एनेबल कमांड डालते हैं, उनको आपको सिक्योर रखना है। तो आप किस तरह से करोगे, तो उनके लिए कमांड ऑप्शंस है एनेबल पासवर्ड, ठीक है। एनेबल सीक्रेट भी है, मैं उनको अलग से आपको देके दिखाऊंगा। मैं पहले एनेबल पासवर्ड डालता हूँ, इनको मैंने डाल दिया CCI, राइट। इसके बाद 3 तरह के मैंने पासवर्ड सेट कर दिए, कंसोल का मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, टेलनेट का मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, और मैंने प्रिविलेज मोड में एंट्री करने का जो पासवर्ड है उनको भी मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, एक IP एड्रेस देना है ताकि रिमोटली इस डिवाइस को लोग एक्सेस कर सकें। तो यहाँ से आपको जाना है इंटरफेस। बाय डिफॉल्ट हर स्विच के अंदर में एक वर्चुअल इंटरफेस अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड VLAN 1। आप VLAN 1 के इंटरफेस में IP एड्रेस डाल दो तो आप अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। जब तक आप कोई दूसरा VLAN नहीं क्रिएट करते हैं, आप VLAN 1 को यूज कर सकते हैं। बाद में आप VLAN बना भी दोगे तो आप चाहो तो उनको क्या कर सकते हो, आप अलग अलग कंसेप्ट में, जैसे VLAN 10 के लिए आप एक अलग VLAN आप यूज कर लो, उसके लिए एक अलग IP होगी, VLAN 20 के लिए आप अलग यूज कर लो, या आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे स्विच को मैनेज करने के लिए आपने एक अलग IP डाल दिया। तो दोनों तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इंटरफेस VLAN 1 में। इसके अंदर में हम लोग एक IP एड्रेस सेट कर देते हैं 192.168.1.101। अब मैं इसके अंदर में सबनेट मास्क में पेस्ट कर देता हूँ। देन हम लोग इसमें डाल देते हैं नो शटडाउन, ठीक है। नो शटडाउन मैंने क्यों डाला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके जो स्विच के पोर्ट होते हैं वो डिसेबल स्टेट में होते हैं, तो उनको एनेबल करने के लिए आपको नो शटडाउन कमांड सप्लाई करना है। अब मैं यहाँ से सीधा एग्जिट करता हूँ तो ग्लोबल मोड में आ गया, फिर से एग्जिट करता हूँ तो मैं प्रिविलेज मोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे कमांड चलाना है शो स्पेस रनिंग -config, ठीक है। आप शो रन भी चला सकते हैं। अब देखो होस्ट नेम मेरी क्या है SW1, एनेबल पासवर्ड क्या है CCIP, और नीचे यदि हम आए तो आप IP एड्रेस देखो, इसमें जो मैंने सेट किया वो दिखा रहे हैं, पासवर्ड मेरा ऑलरेडी CCNA दिखा रहा है, इसके पासवर्ड CCNP दिखा रहे हैं, राइट। तो अब मैं इस स्विच को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, कंसोल से भी एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। एक बार हम लोग इसको एक्सेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हम कर जाते हैं अभी एग्जिट। तो अभी हम कंसोल से लॉगिन है, कंसोल PC में है, आप ऊपर में देखो। तो पहला पासवर्ड हमको देना है CCNA, देन हमको कमांड देना है एनेबल, फिर से मुझे पासवर्ड देना है CCIP, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं स्विच के प्रिविलेज मोड में फिर से पहुंच गया। अब हम लोग आ जाते हैं इस PC में। यहाँ से पहले हम लोग स्विच को पिंग करेंगे, पिंग 192.168.1.101, राइट। अब यदि आपके स्विच रिप्लाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपके स्विच एक्सेसिबल है, आप उसके अंदर में टेलनेट करके एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ हम प्रेस करते हैं टेलनेट स्पेस 192.168.1.101, पासवर्ड आपको देने हैं CCNP, देन हम लोग कमांड चलाएंगे एनेबल, नेक्स्ट कमांड है CCI। तो हमने यहाँ से भी लॉगिन कर दिया। अब आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, इस PC से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ और PC में अंतर क्या है कि कंसोल की जो केबल होती है वो हार्डली 1 से 1.5 मीटर के होते हैं। मैं आपको अभी गूगल में एक्सेस करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कंसोल का केबल होता है। तो आप सीधा गूगल खोलिए, यहाँ पर आपको लिखना है कंसोल केबल, ठीक है। तो आपको दिखाई देंगे कंसोल केबल किस तरह का होता है। ये कंसोल केबल है, एक साइड में RJ45 कनेक्टर लगे हुए होते हैं, दूसरे साइड में आपका RJ45 कनेक्टर होते हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में आपके सीरियल पोर्ट होते हैं। या तो आप उनको USB के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं जिसके अंदर में आपका सीरियल पोर्ट नहीं है। तो ये आपका आता है सीरियल पोर्ट के साथ में, ठीक है। आप सीरियल पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और ये आते हैं आपके USB के साथ में, आप USB के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ये हो गया। इसके साथ में मैं आपको दिखा दूं सिस्को के 2960 जो स्विच होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये आपके सिस्को के 2960 स्विच की इमेज है। ठीक है, आपको सामने मिलते हैं टोटल 24 पोर्ट और 2 गीगाबिट के पोर्ट लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें आपको 1000 Mbps का स्पीड मिलता है, इसमें आपको 100 Mbps का स्पीड मिलता है। इसके मैं यदि बैक साइड दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इस तरह से लगे हुए होते हैं। इसमें क्या क्या है, आपको यहाँ पर आपका फैन है, स्वाभाविक है, इसमें भी प्रोसेसर होते हैं, अलग अलग चिप सेट होते हैं, और यहाँ से आपका आरपीएस कनेक्टर होते हैं, यहाँ पर आपका एसी पावर कनेक्टर होता है। ठीक है, और कंसोल का एक पोर्ट आपका अवेलेबल होता है सामने में, जिसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल इस डिवाइस का लेआउट है। अब हम लोगों को आते हैं फिर से स्विच के ऊपर में। तो मैं आ गया कंसोल पीसी में। यहाँ से हम लोग कमांड अभी चलाते हैं फिर से शो रन। रनिंग कॉन्फ़िग की जगह आप शॉर्ट में रन भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो आपके पासवर्ड है, जैसे मैं शो कर रहा हूँ, मेरे बगल में यदि कोई हो तो इजीली देख सकते हैं मेरी पासवर्ड क्या है। तो इस पासवर्ड को मुझे इंक्रिप्ट करना है, तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट कमांड चलाना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इंक्रिप्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं ग्लोबल मोड में आता हूँ, यहाँ पर मैं एक दूसरा आप लोगों को प्रोविजन करके दिखाता हूँ। हम प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड नहीं यूज करके मैं सीक्रेट यूज करता हूँ, एंड CCI मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रिविलेज मोड के 2 पासवर्ड हो गए। आपको शो रन करके दिखाएं। पहला पासवर्ड हो गया एनेबल पासवर्ड और दूसरा हो गया सीक्रेट। अब दोनों यदि पासवर्ड होगी तो ये वाली पासवर्ड काम नहीं करेगी, क्योंकि इसकी प्रिविलेज ऑलवेज सीक्रेट की ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले मैं कमांड डाल रहा हूँ CCNA, ये मेरा कंसोल के पासवर्ड है। देन मैं एनेबल डाल रहा हूँ, देन यहाँ पर हम डाल रहे हैं CCIP। ये देखो पासवर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है। अभी मैं यदि CCIE डालूँ तो मेरा लेगा। अब फिर से मैं शो रन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर में क्या है कि ये वाली जो पासवर्ड है ये प्लेन टेक्स्ट में है, जबकि ये इंक्रिप्टेड है। राइट, आप इनको भी इंक्रिप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे और भी कुछ पासवर्ड हैं, इनको भी इंक्रिप्ट कर सकते हैं। इनके लिए आपको ग्लोबल मोड में एक दूसरा कमांड चलाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस पासवर्ड हाइफेन इनक्रिप्शन। ठीक है, ये कमांड चलाने के बाद आप एग्जिट करो, फिर से आप शो रन करके देखो तो आपको पता चलेगा ये भी इनक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है, हालांकि इस इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करना बहुत ही इजी है। जैसे कंसोल के इस पासवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ और सीधा चलते हैं गूगल में, और यहाँ पर जाके हम लिखते हैं सिस्को टाइप 7 पासवर्ड डिक्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन साइट है। क्रैक पासवर्ड, आप देखो ये पासवर्ड आपको दिखा दिया CCNA, ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होते हैं कंपेयर टू यदि मैं इसके दूसरे जो ऑप्शंस हैं टाइप 5 वाले। यदि इस पासवर्ड को मैं यहाँ पर डालूँ तो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा, पूरी लैब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, बट फिर भी ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। ये मेरा टाइप 5 का पासवर्ड है। ठीक है, आपको गूगल में जाके लिखना है सिस्को टाइप 5 पासवर्ड डिक्रिप्ट। ठीक है, आप यहाँ पर पेस्ट कर दो उस पासवर्ड को और आप क्रैक पासवर्ड चला दो। 4 कैरेक्टर का पासवर्ड है, बट फिर भी बहुत अच्छा खासा समय लगता है इसमें, तो इसको हम लोग चलने देते हैं। हम लोगों को पता है अभी तुरंत होने वाला नहीं है। ये रन करें तो मैंने आपको ये चीज़ दिखा दिया कि स्विच के अंदर में आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करेंगे। अब अभी जो मैंने आपको सेटअप दिखाया इसमें ओनली यूजर नेम हम लोग यूज कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं इसके साथ में मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दोनों यूज करने हैं। अभी हम लोग ओनली पासवर्ड यूज कर रहे हैं सॉरी, तो इसके साथ मैं चाहता हूँ नहीं मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों यूज करने हैं। स्विच में आप यदि चाहते हैं कि नहीं मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों यूज करना है, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शंस क्या हो सकता है कि आप
स्विच के अंदर में यूजर क्रिएट करें और उनका पासवर्ड या सीक्रेट आप सेट करें। तो नेक्स्ट हम लोग वो देखने वाले हैं। क्या करना है, आपको चलने हैं ग्लोबल मोड में। यहाँ पर जाके आपको कमांड देने हैं यूजर नेम स्पेस कुछ भी नाम डाल दो, लाइक मैं डाल रहा हूँ यूजर1। फिर आपको सेट करने हैं पासवर्ड, मैं डाल दे रहा हूँ CCNA। दूसरा प्रोविजंस क्या हो सकता है, यूजर2 कर दे रहा हूँ, यहाँ पर डाल देते हैं सीक्रेट, ये मैं डाल दे रहा हूँ CCNA। तीसरा क्या हो सकता है, मैं यूजर नेम डाल रहा हूँ एडमिन, और इसके प्रिविलेज आप सेट कर सकते हैं। हाईएस्ट प्रिविलेज जो होते हैं वो 15 होते हैं, उनके पास सारे तरह के कमांड को एग्जीक्यूट कराने का प्रिविलेज होता है। तो मैंने 15 डाल दिया और फिर मैंने सीक्रेट डाल दिए CCNA। आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रिविलेज मोड में आना है, शो रन चलाना है। अभी आपने ध्यान दिया, मैंने शो रन चलाने के लिए प्रिविलेज मोड में आया और मैंने कोई यहाँ पर एग्जिट कमांड नहीं दिया। एक्चुअल में Ctrl+C आप प्रेस करेंगे तब भी आप आ जाएंगे। अब देखो यूजर नेम एडमिन, ये किस तरह के पासवर्ड दिखा रहे हैं, टाइप 5 के। यूजर1 ये भी इंक्रिप्टेड है क्योंकि मैंने सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन चला रखे हैं, बट ये टाइप 7 है और ये हमारा टाइप 5 है। अब इन तीनों यूजर के अंदर में क्या डिफरेंस मिलते हैं, हम लोग इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप निकल जाओ। अब मैं टेलनेट कर रहा हूँ। यूजर नेम मैंने आपको पहले डालना है। तो यूजर नेम आप कब लगेगा, आपने यूजर बना दिया तो यूजर नेम नहीं लग रहा है। अभी भी देखो सिर्फ हमारा क्या मांग रहा है, आपका जो पासवर्ड है वही आपको यहाँ पर मांग रहे हैं। तो यूजर नेम आपको कब लगते हैं, वो चीज़ आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। आपको कंसोल में या टेलनेट में जहाँ भी उसको अप्लाई करना है वहाँ पर आपको एक अलग कमांड चलाने होते हैं। क्या चलाना है, ग्लोबल मोड में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे लाइन कंसोल 0। यहाँ पर हम लोग जो पासवर्ड सेट किए रहे उसको मैं कर देता हूँ नो पासवर्ड, और यहाँ पर हम लोग कमांड डालते हैं लॉगिन, मैंने पहले डाला रहा, अभी हम सेट कर रहे हैं लॉगिन स्पेस लोकल। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर जब भी लॉगिन करे तो उनको यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों मांगे, और वो यूजर नेम पासवर्ड उनको कहाँ से मिलेगा, जो लोकल डेटाबेस यानी कि मेरी स्विच के पास ही अवेलेबल है, उनको यूज करना है। अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। अब आते हैं लाइन VTY 0 स्पेस 15, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं नो पासवर्ड। जो मेरा पासवर्ड था उसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं डाल रहा हूँ लॉगिन स्पेस लोकल। इसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा तो 2 बार मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। मैं सीधे एंड कमांड चलाऊँगा तब भी मैं प्रिविलेज मोड में आ जाऊँगा, और यहाँ पर हम लोग करते हैं शो रन। अब आप देखो आपका कंसोल में लॉगिन लोकल आ गया है और टेलनेट के अंदर में भी लॉगिन लोकल है। यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब आपको यूजर नेम भी मांगेंगे, तो पहले हम लोग देते हैं यूजर1 पासवर्ड CCNA, राइट। एग्जिट करते हैं, फिर से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। मैंने डाल दिया यूजर2 पासवर्ड CCNA। तो इन दोनों के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। एक में पासवर्ड डाला रहा, वो टाइप 7 में डिक्रिप्ट मैंने किया, और दूसरे में सीक्रेट डाले थे जो टाइप 5 में आपका इनक्रिप्ट हुआ है, ठीक है। तो टाइप 7 वाला जो है वो इंक्रिप्ट होता है, उसको डिक्रिप्ट करना बहुत इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए। लेकिन जो हाईएस्ट प्रिविलेज यूजर है, आप यदि उससे लॉगिन करते हैं, लाइक मैं एडमिन डाल रहा हूँ और यहाँ पर कमांड में आपको जो भी पासवर्ड है वो आप डाल दो। अब देखो डायरेक्ट आप प्रिविलेज मोड में आ गए। उनको यूजर एक्सेस मोड में आके नेक्स्ट स्टेप के लिए और एक बार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर यदि यूजर1 से करूँ तो आप ध्यान दो, यूजर एक्सेस मोड में आ रहे हैं, फिर मैं इनेबल कमांड चला रहा हूँ, देन मुझे फिर से CCI कमांड देने हैं, देन मैं प्रिविलेज मोड में आ जा रहा हूँ। ये बेसिक डिफरेंसेस है। अभी यहाँ से हम लोग टेलनेट करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। अब देखो कमांड यदि आप कोई कारण से इस तरह से गलत आपने डाल दिया, ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम तक आपको वेट करना है। आप यदि वेट नहीं करना चाहते हो तो Ctrl+Shift+6 आपको प्रेस करना है, ये चले जाएगा। अब मैं यहाँ से फिर से एग्जिट करता हूँ। इसके बाद फिर से हम लोग चलाते हैं टेलनेट। यूजर नेम आपको डाल देने हैं यूजर1, पासवर्ड आपको डाल देने हैं CCNA, देन इनेबल, आफ्टर दैट CCIE। आप ध्यान दो मैंने इनेबल के बदले ओनली EN लिखा है, क्योंकि EN के बाद एक ही कमांड है, वो है इनेबल। वही यदि मैं एडमिन यूजर से लॉगिन करता हूं जो कि मेरा टाइप 5 पासवर्ड के साथ में हाईएस्ट प्रिविलेज यूजर है, तो डायरेक्टली मेरा प्रिविलेज मोड में लॉगिन करता है, ठीक है। ये एक
बुनियादी चीज़ हो गई। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे टेलनेट नहीं करने देना, बिकॉज टेलनेट जब आप यहाँ से एक्सेस करते हो तो यहाँ से जो डेटा पैकेट उनका जो ऑथेंटिकेशन का ट्रांसफ़र होगा वो प्लेन टेक्स्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर नेम आपका एडमिन है और पासवर्ड CCNA है, तो कोई भी यदि स्नीफर यूज करते हैं, पैकेट को कैप्चर करने के टूल्स यूज करते हैं, तो वो देख सकते हैं आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है। तो स्पेशली ये इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए बहुत ही बैड आइडिया है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या कर सकते हैं, SSH यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलो चलते हैं स्विच के ऊपर। यहाँ पर हम लोग आ गए फिर से स्विच में, यहाँ से मैं कॉन्फ डाल दिया यानी कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल। यहाँ पर हम लोग कमांड चलाएंगे IP स्पेस डोमेन हाइफेन नेम। आपको एक डोमेन नेम देना है, कुछ भी डाल सकते हो, लाइक मैं डाल दे रहा हूँ cloudnet.com। ओके, इसके बाद आपको चलाने हैं क्रिप्टो, जिससे आपको की को इनक्रिप्ट करना है, राइट। तो क्रिप्टो की जेनरेटमेंट दे रहा हूँ। आप देखो GEN देके टैब भी मारोगे तो पूरा कमांड ले लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर CRY दिया और टैब मारा, क्रिप्टो ले लिया। की मैंने टाइप कर दिया, GEN देके जनरेट दिया, और जिस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा वो होता है RSA। आपको नहीं पता है, आप क्रिप्टो देके क्वेश्चन मार्क दो, यहाँ पर दिखा देगा कमांड क्या है, की। इसके बाद फिर से देखो आपको क्या है, एक 0 इज है, दूसरा है ये रिमूव करने के लिए होता है, ये होता है जनरेट करने के लिए। आप जी दो, टैब मारो, जनरेट हो गया। कौन से प्रोटोकॉल से हो सकते हैं, RSA। अब ये बाय डिफॉल्ट 512 बीट में इनको इंक्रिप्ट करने का की जनरेट करेगा। ये 360 से लेकर 2048 बीट तक अवेलेबल है। तो आप सबसे हाईएस्ट भी यूज कर सकते हो या 1024 512 कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं सबसे हाईएस्ट यूज करता हूँ। तो ये मेरा एक की जनरेट हो गया, RSA की। इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूजर को ऑथेंटिकेट करेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है कहाँ पर, लाइन VTY के अंदर में 0/15। यहाँ पर हम लोगों जैसे ही जाते हैं आप अंदर, आप देखो SSH इनेबल का मैसेज आ गया। यहाँ पर आपको कमांड डालने होते हैं लॉगिन स्पेस लोकल। हालांकि ये कमांड मेरा ऑलरेडी डाला हुआ, तो मैंने जस्ट 2 कमांड चलाया, IP डोमेन नेम और मॉड्यूल। और आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेलनेट के टाइम में ये कमांड डाला हुआ था। यूजर नेम मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ से मैं SSH करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं। अब मैं डाल रहा हूँ SSH-L स्पेस, आपको यूजर के नेम देने हैं, देन आपको अपने डिवाइस के IP एड्रेस देना है, यानी 1.101, राइट। ये आ गया CCNA। अब डायरेक्टली स्विच के प्रिविलेज मोड में एंटर करोगे। आप यदि इसके जगह किसी दूसरे यूजर से लॉगिन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यदि यहाँ मैं यूजर 1 से लॉगिन करता हूँ और CCNA देता हूँ, यूजर एक्सेस मोड में आए, फिर से आपको इनेबल कमांड देने हैं, देन आपको CCI देना है, फिर आप करते हो। तो अभी देखो मेरा टेलनेट भी काम कर रहा है, SSH भी काम कर रहा है, राइट, दोनों काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, टेलनेट को हमको कंप्लीटली क्या करना है, डिसेबल कर देना है। तो कंसोल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं बार बार कंसोल से जाके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही जगह से कमांड दिखाऊं तो आपको समझने में ईजी रहे। तो आपको क्या करना है, लाइन VTY 0/15 में जाना है, यहाँ लॉगिन स्पेस लोकल डालना है, ये मेरा पहले से डाला हुआ था। नेक्स्ट कमांड आपको डालना है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। अब जब ये कमांड आप डालते हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन मार्क दोगे तो देखो टेलनेट दे सकते हैं तो ओनली टेलनेट का ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा, SSH देंगे तो ओनली SSH करेंगे, ऑल देंगे तो दोनों तरह के ही ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ऑल होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ओनली डाल दिया अभी SSH। इसका मतलब हो गया कि अब इसमें आपका जो टेलनेट है वो काम नहीं करेगा। चेक करते हैं हम लोग यहाँ से टेलनेट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एग्जिट कर जाते हैं, फिर से मैं डाल रहा हूँ टेलनेट। जैसे मैंने टेलनेट डाला, आप देखो नीचे मैसेज क्या आ गया, कनेक्शंस टू 192.168.1.1 क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, बिकॉज उसमें टेलनेट अब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो हम लोग कमांड के थ्रू वहाँ पर प्रोविजन डाल चुके हैं। SSH हम इस डिवाइस से भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डिवाइस जो TCP/IP बेस्ड हो, आप वहाँ से SSH और टेलनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडमिन और फिर मैं डाल देता हूँ IP एड्रेस, राइट। अब आप स्विच के अंदर में हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैं होस्ट नेम को चेंज करके दिखाता हूँ। मैं नाम डाल दे रहा हूँ cloudnet-SW1,
राइट। अब आप कंसोल में जाके देखो, यहाँ पर इंटर मारोगे तो आपको वही अपडेट मिलेगी, क्लाउडनेट SWR। आप यहाँ पर फिर से होस्ट नेम को चेंज करोगे SW1। आप फिर से चलो अपनी नेटवर्क बेस्ड पीसी में, आप यहाँ पर देखो फिर से वही अपडेट करो, तो कहीं से भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। तो मैंने स्विच के जितने भी इसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन थे उनको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं करता हूँ एग्जिट। पूरे कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने के लिए आपको कमांड देने हैं राइट। ये एक्चुअल में करता है क्या है कि आपके स्विच में दो तरह के मेमोरी लगे हुए होते हैं। एक होता है NVRAM, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरे होते हैं DRAM, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो हमारे सिस्टम में जैसे रैम होते हैं उसी तरह के रैम है, यानी जब तक इसमें एनर्जी रहेगी तब तक वो कॉन्फ़िगरेशंस को होल्ड करके स्टोर करके रख सकता है। पावर चली जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन भी चली जाएगी। आपको कॉन्फ़िगरेशंस को परमानेंटली शेप करना है, पीसी में हम कहाँ करते हैं, अपने हार्ड डिस्क के अंदर। यहाँ पर हार्ड डिस्क नहीं होके एक फ्लैश मेमोरी होते हैं जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज होते हैं, जिनको हम लोग सिस्को के iOS बोलते हैं। iOS का मतलब हो गया इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और उनके कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करने के लिए एक सेपरेट मेमोरी होता है, दैट इज कॉल्ड NVRAM। कंप्यूटर में क्या होते हैं, हार्ड डिस्क के ही एक हिस्से यानी कि C ड्राइव में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हैं, E ड्राइव, F ड्राइव, G ड्राइव में हम अपने डेटा या कोई दूसरे तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो इनको सेव करने के लिए आपको NVRAM में कमांड चलाना है राइट। राइट कमांड जब आप डालते हैं, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया। दूसरा कमांड आप डाल सकते हैं यहाँ पर कॉपी स्पेस रनिंग हाइफन कंफिग, राइट, स्पेस स्टार्ट अप हाइफन कंफिग। ठीक है। अब आपको पूछ रहे हैं डेस्टिनेशन फाइल का नाम स्टार्टअप कंफिग होगा, तो बोल देना एस। अब आपकी जैसे ही यहाँ पर मैंने येस टाइप किया, वाई टाइप किया, ये इनवैलिड आर्गूमेंट दिखा दिया। क्यों? क्योंकि आपको जस्ट यहाँ पर इंटर मारना है। आप इंटर मार दो, ये आपका बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर दो। तो जनरली क्या होता है, जैसे डायलॉग आता है लोग समझते हैं कि भाई मुझसे पूछ रहा है एश या नो करें, आपको नहीं करना है, करेंगे तो एरर आ जाएगा। ये पूरी चीज़ें इसमें है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाने का एडवांटेज क्या है, मैं आपके स्विच को एक बार रिलोड करता हूँ, एंटर मारते हैं, आप बाद में भी स्विच को ओपन करेंगे तो आपको ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। जैसे मैंने रिलोड किया, आप देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, अभी ये हमारा ग्रीन नहीं है, अभी रेड होके रखा हुआ है, इसके बाद अभी येलो आ गया, इसके बाद फिर से क्या होंगे, वो ग्रीन है। थोड़ी सी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। आप जैसे स्विच को रिस्टार्ट करेंगे, आपका यहाँ से जो भी सेशंस है वो क्लोज हो चुका होगा, और यहाँ से भी जो स्विच का सेशंस है वो भी आपका स्टॉप हो चुका है। तो देखो यहाँ पर मैं इंटर मार रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। आपको उसको क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना होता है, देन आपको ये रिस्पॉन्स करता है। ये स्विच की बहुत ही प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोगों ने ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को सक्सेसफुली कर लिया, राइट। अब हम लोगों को करना क्या है, इसके अंदर में हम लोगों को एक लेन को दूसरे लेन से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उसके लिए हमको राउटर यूज करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक राउटर लेके आते हैं, राइट। अब मैं ले आ रहा हूँ यहाँ पर एक राउटर। तो CCNA करने के लिए आप कोई भी राउटर यूज कर सकते हैं, 1941 इज गुड। आफ्टर दैट 1841 आप इसको भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1841 को यूज करता हूँ, और एक स्विच में यहाँ पर ले लेता हूँ 2960 को मैंने ले लिया, और कुछ एंड यूजर डिवाइस में यहाँ पर ले लेता हूँ, लाइक मैंने ये दोनों इसी को ले लिया, और इसको आपको कनेक्ट करना है, राइट। मैं यहाँ से दो पोर्ट से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, फास्ट इथरनेट 0x0, इससे मैं इस स्विच को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एंड 0x1 इससे मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। दोनों ही मेरा स्विच कनेक्ट हो चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दो लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट हो गए। दिस इज लेफ्ट साइड में मेरा LAN 1, और इस साइड में हम लोग कर रहे हैं LAN 2। इसका मैं नाम डाल दे रहा हूँ LAN 2, और यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ LAN 2। IP एड्रेस आपको डाल देना है 192.168.2.1। कंट्रोल C कंट्रोल V का टेक्नोलॉजी यूज करना है। देन आपको यहाँ करना है 1.2, और गेटवे आपको डाल देने हैं 2.254,
इस लैन के गेटवे हो जाएंगे और इस पोर्ट में आपको डालना है 1.254। ये लैन 1 का डिफॉल्ट गेटवे हो गया। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब होता है जब आप अपने लेन से बाहर निकल के किसी दूसरे लेन में जाना चाहते हैं तो आपको भाया राउटर जाना पड़ता है। तो राउटर के इंटरफेस में जो आईपी होगा वही आपके इस लेन के डिफॉल्ट गेटवे होंगे और राउटर के दूसरे इंटरफेस जिससे ये स्विच कनेक्टेड है उनके जो आईपी होंगे वो उनके डिफॉल्ट गेटवे होंगे। अब हमको जिस तरह से इसको मैंने कनेक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया, उसी तरह से इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, इस कंसोल पीसी को केबल को यहाँ से आपको हटाना है और इसके साथ आपको कनेक्ट कर देने हैं राउटर, राइट। अब राउटर में यदि आप जाते हो तो यहाँ से फिर से आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करोगे तो स्विच के जैसा ही यहाँ भी आपको आएगा, बट यहाँ पर आपको पूछेंगे वुड यू लाइक टू इंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। डायलॉग का मतलब होता है वो आपसे पूछेंगे होस्ट नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा। आप नो कर देते हो तो फिर यहाँ भी राउटर के यूजर एक्सेप्ट मोड ही आ जाते हैं। हालांकि पैकेट ट्रेसर्स या GNS3 इस तरह के सिमुलेशन एनवायरनमेंट में ये पीसी आपका मैंडेट नहीं है, बट रियल टाइम में आपको एक कंसोल पीसी चाहिए ही चाहिए जिससे आप राउटर और स्विच को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हो। सेकेंड टाइम से आपके डिवाइस को डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो किसकी हेल्प से, थ्रू आइदर टेलनेट और SSH। यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ क्या है कि स्विच और राउटर दोनों के ऊपर में डायरेक्टली एक CLI दिया हुआ है जो एक्चुअल में कंसोल का ही एक रिप्रेजेंटेशन करता है। तो आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये चीज़ आपको दिखा दिया, अब मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ से रिमूव। अब बोलोगे कि सर क्या स्विच में भी वैसा होता है? डेफिनेटली स्विच के अंदर में भी CLI होते हैं, तो मुझे दिखाना था इसलिए मैंने उसको यूज किया। अब मैं आ जाता हूँ राउटर में और राउटर के अंदर में भी आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करके डालते हैं। यहाँ पर डाल रहे हैं हम लोग इनेबल कमांड, नेक्स्ट है कॉन्फी यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। होस्ट नेम आपको जो भी सेट करने हैं आप सेट कर लो, मैं कर दे रहा हूँ R1। इंटरफेस FA0/0, इसके अंदर में आपको IP एड्रेस सेट करना है, कुछ भी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ 1.254। देन आपको सबनेट मास्क देने हैं। नेक्स्ट कमांड आपको डालना है नो शटडाउन। इसका मतलब क्या हुआ, पोर्ट बाय डिफॉल्ट शटडाउन होते हैं, नो शटडाउन हुए तो इससे क्या होगा, आपका पोर्ट अप हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरफेस में आना है। INT आप डाल के यदि टैब मारते हो तो इंटरफेस ही लेता है और FA दे के टैब मारते हैं तो फास्ट इथरनेट ही लेता है। तो आप शॉर्ट में क्या करते हैं, INT FA0/0 0/1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। हालांकि आपको कंप्लीट चीज़ पता होना चाहिए, वो आपके लिए यूजफुल होगा। तो इसमें हम लोग सेट कर दे रहे हैं 2.254 स्पेस 255.55.0, देन नो शटडाउन, राइट। इसके बाद मैं कर दे रहा हूँ एग्जिट। तो मैंने IP एड्रेस सेट कर दिया दोनों इंटरफेस के अंदर में। इसमें भी आप यूजर वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं सीधा कर दे रहा हूँ यहाँ पर एक यूजर, लाइक यूजर नेम स्पेस में डाल दे रहा हूँ एडमिन, और सीक्रेट आप डायरेक्टली दे सकते हैं या तो आप प्रिविलेज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं प्रिविलेज 15 डाल रहा हूँ, सीक्रेट में डाल रहा हूँ CCNA, ठीक है। और इनेबल सीक्रेट में डाल रहा हूँ, ये प्रिविलेज मोड के पासवर्ड होंगे, इनको मैं डाल रहा हूँ CCIE। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, एक नॉर्मल यूजर भी यहाँ पर हम बनाना चाहें तो हम देखेंगे कि CCI काम करता है कि नहीं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और एक यूजर बना लेते हैं, यूजर नेम स्पेस user1, और यहाँ पर आपको डाल देना है सीक्रेट, कोई भी प्रिविलेज नहीं डालना है, और CCNA। तो इससे हम देखेंगे कि ये प्रिविलेज मोड में डायरेक्टली इन कर रहा है कि यूजर एक्सेस मोड में आ रहा है। तो मैंने यूजर बना लिए। अब अपने को क्या करना है, SSH इनेबल करना है। तो IP डोमेन -नेम, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, लाइक मैं cloudnet.com डाल सकता हूँ, cloudnetlab.com डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं cloudnetlab.com डाल रहा हूँ। देन आपको देने हैं क्रिप्टो की स्पेस जनरेट RSA 2048 बाइट में आप इंक्रिप्शंस का जो लेंथ होगा उनको आपने डिफाइन कर दिया। अब आपको देने हैं लाइन कंसोल 0, और यहाँ पर जाके आपको कमांड डालने हैं लॉगिन स्पेस लोकल, यानी जो मेरा लोकल डेटाबेस है आपको इसको यूज करना है। देन आपको डालना है लाइन VTY 0 स्पेस 15। यहाँ भी आपको सेट करने हैं पासवर्ड, आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो, आइदर आप SSH यूज करोगे तो यहाँ भी आपको डालना है लॉगिन स्पेस लोकल, और ट्रांसपोर्ट इनपुट आपको डालना है ट्रांसपोर्ट स्पेस इनपुट स्पेस
SSH। ओके, देन आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ जितना भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकते थे मैंने कर दिया। अब आपको क्या करना है, शो रन कमांड चलाना है या रनिंग कॉन्फ़िग। अब देखो ये आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। पूरे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए आपको राइट कमांड चलाने होते हैं। मैंने राउटर के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन सेव कर। अब आपको इन पीसी के अंदर में आपको आईपी एड्रेस सेट करने की जरूरत है। आप मैनुअली यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको मैनुअली सेट करके दिखा रहा हूँ। 192.168.2.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होंगे वो होगा मेरा 2.250। करेक्ट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर में, यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे 192.168.2.2 और इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे होंगे 2.2। अभी हम लोगों को करना क्या है, यहाँ से हम लोगों को पिन करना है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्टिविटी हो रहा है 192.168.2.1 और 2. सेम लाइन में जब आप पिंग करते हो टीटीएल वैल्यू होता है 128, राउटर स्विच को पिंग करते हैं टीटीएल वैल्यू होते हैं 255 और डिफरेंट लाइन में करोगे तो ध्यान दो टीटीएल वैल्यू मेरा आ गया 127। सेम लाइन का मतलब हो गया 1.1 में बैठा हूँ 1.2 को पिंग कर रहा हूँ, टीटीएल आ रहा है 128। जैसे ही मैं दूसरे लाइन में जा रहा हूँ 127 वाई, बिकॉज बीच में मेरा एक राउटर क्रॉस होकर जा रहा है। यहाँ से हम ट्रेशट कमांड भी चला सकते हैं। आपको पता चल जाएगा बीच में कौन से डिवाइस आपके हैं। 2.2 को मैं पिन कर लिया और अभी सबसे पहले गया मेरा 1.254 के पास, देन गया 2.254, यानी कि आपके और डेस्टिनेशन के बीच में एक राउटर अवेलेबल है। इनको आप सिमुलेटेड वे में भी देख सकते हैं। यहाँ से सिमुलेशन आता है तो इसके ऊपर में क्लिक कर लो और यहाँ से आपका ऐड पीडीयू होते हैं, इसके ऊपर में क्लिक करो, देन आप यहाँ क्लिक कर लो और आप इसको प्ले कर दो। तो सबसे पहले जा रहा है स्विच, स्विच से आपके जाएंगे राउटर, राइट, राउटर से आपके आ रहे हैं कहाँ पर, दूसरे स्विच के पास, इस दूसरे स्विच से आपके आ जाएंगे डेस्टिनेशन के पास, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल में मेरा दो तरह का मैसेज चल रहा है, एक तो आर्क चल रहा है, ARP ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा, पिंग वाली मैसेज भी मेरा सक्सेसफुली ये करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से इनको फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर करने का भी यहाँ पर प्रोविजन होता है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर किसी चीज़ एक को देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको यदि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से रिसेट सिमुलेशन सब कर लो और यहाँ से एडिट फिल्टर, आप चाहते हो नहीं मुझे सिर्फ पिंग का रिप्लाई देखना है तो आप ARP वगैरह इन सारी चीज़ों को आप ऑफ कर दो, राइट। ऑफ कर दिया, फिर से प्ले करता हूँ तो देखो अब क्या होगा, मेरा स्विच के पास गया, स्विच से जाएंगे राउटर के पास, राउटर से मेरे आएंगे दूसरे स्विच के पास और वहाँ से जाएंगे मेरे डेस्टिनेशन के पास, राइट। तो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप स्विच एंड राउटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को आप लोगों को दिखा दिए। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ नहीं मुझे आईपी एड्रेस मैनुअली नहीं देना है, टू द DHCP सर्वर देना है, तो आप राउटर में DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन से आ जाते हैं रियल टाइम में, राउटर के ऊपर में क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं ग्लोबल मोड में। यहाँ आपको बनाने हैं IP DHCP स्पेस पूल। DHCP सर्वर बेसिकली क्या करते हैं, जो भी एंड यूजर हैं उनको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS, यानी कि ये जो हमारे TCP IP के जो कॉन्फ़िगरेशंस के सेटिंग है इनको हम एंड यूजर में आइदर मैनुअली सेट करते हैं आइदर DHCP सर्वर के थ्रू सेट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके DHCP सर्वर क्या करेगा, एंड यूजर को होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस की सारी सेटिंग को प्रोवाइड करेगा बाय द हेल्प ऑफ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल, यानी कि DHCP सर्वर के। आप राउटर में कर रहे हैं तब भी उसको हम लोग DHCP सर्वर ही बोलते हैं। तो यहाँ मैं एक पूल बना रहा हूँ, नाम कुछ भी डाल सकते हैं, मैं डाल दे रहा हूँ LAN 1। LAN 1 के अंदर में आपका कौन सा नेटवर्क है वो आपको डिफाइन करना है। तो LAN 1 में मेरा नेटवर्क है 192.168.1.0, इससे सबनेट मास्क जो भी हो आप डाल दो। इसके अलावा आपको यहाँ और एक कमांड डालने होते हैं, डिफॉल्ट राउटर। इसके अंदर में आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ 192.168.1.254, जो भी आपका गेटवे का एड्रेस हो। कुछ भी का मतलब है कि आपका गेटवे में डाल के रखे हैं 1.1 और यहाँ पर डाल दिए 1.254, काम ही नहीं करेगा। DNS सर्वर में डाल देता हूँ
8.8.8 आपकी खुद की डीएनएस है, ठीक है, अदरवाइज गूगल के डीएनएस को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं और दूसरे और एक मेरा नेटवर्क है, उनके लिए भी मैं क्या करता हूँ, IP DHCP पूल LAN 2, यहाँ पर मैं नेटवर्क डाल दे रहा हूँ 192.168.2.0 सबनेट मास्क में सेट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमको सेट करने हैं डिफ़ॉल्ट राउटर, राइट, इसके डिफ़ॉल्ट राउटर होंगे 2.254। देन हम लोग सेट करने वाले हैं DNS सर्वर 8.8.8.8। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, पूरा नेटवर्क को डिफाइन किया, यानी कि DHCP सर्वर जब किसी एंड यूजर को IP देंगे तो पहले IP से लेकर 254 तक के पूरे सीरीज के IP उनके पास अवेलेबल है। आप चाहते हैं नहीं, मुझे इनके कुछ रेंज को रिजर्व रखना है, तो नेक्स्ट कमांड आप डाल दो IP स्पेस DHCP पूल आपने डाला रहा क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड EX देके टैब मारोगे ले लेगा। अब मैं LAN 1 के लिए एक्सक्लूड कर रहा हूँ 1.1.1 से लेकर 1.100 तक। इसके मतलब क्या हो गया कि एंड यूजर को आपको IP एड्रेस कहाँ से मिलना चालू होगा, 101 से। सिमिलरली आप LAN 2 के लिए भी रिजर्व कर सकते हो 2.1 से लेकर 192.168.2.200 तक। आप जितना चाहो तो कर सकते हो। मैंने एक में 100 तक किया, दूसरे में 200 तक किया। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पर जो आपकी IP मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, 201 से मिलेगा डेफिनेटली। देखो 201 से मिला, इसके अंदर में कहाँ से मिलेंगे, इनको हम लोग चेक करते हैं, ये 202 से मिलेगा। यहाँ पर आपको कहाँ से IP मिलेंगे, ये 101, राइट। तो इनकेस यदि आपको DHCP सर्वर कोई कारण से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका क्या होता है, DHCP फेल्ड कर जाता है और आपको दिखाते हैं एपिपा बीइंग यूज। एपिपा का मतलब होता है ऐसे केस में जब आपके कंप्यूटर सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में एक IP एड्रेस असाइन करते हैं और उसकी स्टार्टिंग एड्रेस ऑलवेज होती है 169.254 x.x का मतलब हो गया, उसके बाद कोई भी एड्रेस हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको नेक्स्ट डिवाइस में भी देखता हूँ, फिर हम लोग इसके ट्रैबल शूटिंग स्टेप देखेंगे। इसमें देखो मेरा 1.102 ले लिया, इसके मतलब इस डिवाइस में ही कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। पैकेट ट्रेसर्स में आप एक दो बार टेस्ट करो, पहला बार नहीं लिया तो दूसरा बार डेफिनेटली ले लेगा। नहीं लेता है तो आप डिवाइस को क्या करना, चेंज कर लेना, ठीक है। ये सिमुलेटेड चीज़ है, यहाँ पर आपको दूसरा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इशू हो रहे हैं, बट मेरा DHCP सर्वर मेरा परफेक्ट है, काम कर रहा है, ले रहा है इसमें IP एड्रेस 1.102। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे तो इतना सारा IP एड्रेस को नहीं रिजर्व रखना है, तो इसको आपको हटाने हैं, आप इसको कर सकते हो नो, राइट, और इसको भी मैं कर दे रहा हूँ नो। कोई भी कमांड को आपको हटाने हैं, आप उसके आगे नो कमांड आप डाल दो, वो क्या होंगे, चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से इंडिविजुअल डिवाइस में आना है। इसमें तो हालांकि कनेक्ट करने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखो 1.100 अभी लिया हुआ है, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं कहाँ से ले रहा है, 1.199। एक एक करके कम रहे हैं, यानी कि आपके जो पूल के रेंज थे उससे आपके धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आप तक रिजर्व रखोगे उसके नीचे का ही IP एड्रेस लेंगे, बट इसमें फिक्स नहीं होते हैं कि कौन से IP वो लेंगे, कोई भी एक IP दिया जा सकता है 1.100 इसमें, राइट। यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, इसके अंदर में क्या ले रहा है भाई, अभी हम लोग चेक कर लें इसको 2.200, ठीक है। यहाँ से हम लोग पिन करके देखते हैं पिन हो रहा है कि नहीं, लेट अस ट्राई टू पिन 2.200, राइट। मैं ट्रेस शूट किया, ले लिया। अब इसकी जगह हमको पिन करने हैं, तो मैंने आपको स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसका बेसिक चीज़ आपको मैं दिखा चुका हूँ। आगे हम लोग VLAN क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो
बनाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और यदि चीज़ें आप लोगों के लिए यूजफुल हो रही है, मज़ा आ रहा है, कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है, यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, करना तो कुछ है, हम लोगों को भी थोड़ी आनंद मिले कि नहीं चलो मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम लोग उसको देख के कुछ उन लोगों को हेल्प तो हो रहा है और मज़ा आ रहा है, तो भी लाइक कर रहा है। लाइक नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, उनको मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नए सेशंस के साथ, किसी क्या विलेन वाले सेशंस के साथ, उसमें आप लोगों को कंप्लीट चीज़ बताएंगे विलेन विटी स्पेलिंग की। ठीक है, तो अब मैं थ्योरी यहाँ नहीं करा रहा हूँ, ओनली मैं लैब वाले को आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद,